नमस्कार। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध संत एवं कवि कबीरदास जी के दूसरे पद का गायन एवं व्याख्या। संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावै, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़ई किताब कुराना। कई मुरीद तदबीर बतावई, उनमें उहई जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। संतो देखत जग बोराना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरमन काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। व्याख्या। कबीरदास जी ने इस पद में ईश्वर प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले बाह्याडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही माया के नाम पर ठगने वाले गुरुओं, पीर, पैगंबरों पर भी करारा कटाक्ष किया है। वे धर्म के नाम पर लड़ने वाले हिंदू और मुसलमानों को वास्तविक ईश्वर की पहचानने की सलाह देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, यह सारा संसार पागल है, क्योंकि संसार के लोगों को सच बताया जाए तो वे मारने को दौड़ते हैं। यदि उन्हें झूठी बातें बताई जाएं तो वे सहज भाव से ही उस पर विश्वास कर लेते हैं। कबीरदास जी ने बाह्याडंबरों द्वारा ईश्वर प्राप्ति का दावा करने वाले लोगों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने बहुत से लोग देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं, प्रातः जल्दी उठकर स्नान ध्यान करते हैं, परंतु अपनी आत्मा और उसमें छिपे परमात्मा को भुलाकर पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं।
कबीरदास जी के अनुसार ऐसे लोगों में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। कबीरदास ने मुसलमानों के पीर फकीरों के धार्मिक आडंबर पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत से धर्मगुरु और संत देखे हैं जो पवित्र कुरान की पुस्तक पढ़ने का ढोंग करके बहुत से लोगों को अपना चेला बना लेते हैं तथा उनको उनके जीवन की समस्याओं के उपाय बताने लगते हैं। उनमें जो ज्ञान होता है उसके प्रदर्शन के लिए ये लोग आसन बिछाकर ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं और बहुत अधिक ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं। ऐसे धर्मगुरुओं को बड़ा गर्व होता है, परंतु ये लोग केवल लोगों को ही ठगते हैं, उनका ईश्वर से कोई मेल नहीं करवा पाते। कबीरदास जी पीपल और पत्थर की पूजा करने वाले लोगों की भी खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसे लोग तीर्थ पर जाते हैं, टोपी धारण करते हैं, माला पहनते हैं और अपने मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाते हैं। ईश्वर के भजन कीर्तन करते हुए भी उनमें आत्मज्ञान से रहित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर से बहुत दूर होते हैं। कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों को फटकारते हुए धर्म के नाम पर लड़ने का विरोध किया है। वे कहते हैं कि हिंदू अपने राम को प्रिय और श्रेष्ठ बताकर और दूसरी तरफ मुसलमान अपने रहीम को प्रिय एवं श्रेष्ठ बताकर आपस में लड़ते हैं, परंतु वास्तव में दोनों ही ईश्वर के रहस्य से अनजान हैं। कबीरदास जी ने साधु सन्यासियों पर भी फटकार लगाई है। ऐसे लोग घर घर जाकर झूठे मंत्र देते हैं, शिष्य बनाते हैं और अंत काल में वे गुरु चेलों के सहित पछताते हैं और संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग वास्तविकता को भूलकर माया के झूठे भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। इन्हें कितना ही समझाया जाए, ये मानने को तैयार ही नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सभी में सहज भाव से समाया हुआ है। काव्य सौंदर्य। कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। आम बोलचाल की सुधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में प्रसाद व ओज गुण व्याप्त है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग है। पद छंद का प्रयोग हुआ है। व्यंजना शक्ति का सशक्त प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ देसी एवं विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।